गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 12 में जीव विज्ञान में पढ़ाएंगे पुमंग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंड्रोसियम। ठीक है, तो ये पुमंग पहले पुमंग है क्या? पुमंग को हम लोग कहते हैं पुष्प का नर जनन अंग। ठीक है, ये क्या है? यह पुष्प क्या है? नर जनन अंग है। इसी में परागकण का अर्थात नर युग्मक का अर्थात लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, फिर सुनिए, ये पुमंग क्या है? पुमंग जो है यह पुष्प का पौधों में पुष्प का नर जनन अंग है। ठीक है, इसी में परागकण का अर्थात नर युग्मक का, पौधों के नर युग्मक का मतलब कि लघु बीजाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। इसकी इकाई को मतलब पुमंग की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर अर्थात स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, जो स्टेमेन होता है मतलब जो पुंकेसर होता है, देखिए यहाँ पे हम पुंकेसर की संरचना बनाए हुए हैं। पुंकेसर जो होता है यह प्रत्येक पुंकेसर जो है यह 3 भागों में बटा होता है। फिलामेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुतंतु। ठीक है, दूसरा हमारा है कनेक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं संयोजक, और तीसरा हमारा है आपका एंथरसेक। इसको लोग कहते हैं परागकोश। ओके, ध्यान दीजिएगा, जो पुतंतु है ये क्या है? यह पुंकेसर का, अब पुंकेसर क्या है हमने बताया आपको, पुंकेसर क्या है? पुंकेसर पुमंग की इकाई है। ठीक है, अब पुमंग क्या है? पुमंग जो है पौधों में पुष्प का नर जनन अंग है। इसी में परागकण का निर्माण होता है। इसकी पुमंग की इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर के 3 भाग हमने बताया अभी आपको, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथरसेक। ठीक है, जो फिलामेंट होता है यह पुंकेसर का सबसे आधारी भाग होता है, जो लंबा तंतुवत मतलब धागे नुमा होता है। यह पुष्प अक्ष से क्या होता है? जुड़ा होता है। यही क्या करता है? यही परागकोश को आधार देने का काम करता है। ओके, दूसरा हमारा है कनेक्टिव। जो कनेक्टिव है यह पुंकेसर में पुतंतु अर्थात फिलामेंट व एंथरसेक के मध्य में स्थित एक छोटा सा भाग होता है। ठीक है, ये करता क्या है? यह ये आपका एंथरसेक मतलब परागकोश और फिलामेंट मतलब पुतंतु को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट है अब हमारा यहाँ पे एंथरसेक। देखिए भाई, एंथरसेक को हम लोग पोलन सेक भी कहते हैं। पोलन सेक परागकोश। ठीक है, अब यह परागकोश क्या है? एंथरसेक क्या है? यह पुंकेसर का सबसे ऊपरी घुंडीनुमा भाग है। यह पुंकेसर का सबसे ऊपरी क्या है? घुंडीनुमा भाग है। यह 2 पालियों में बटा होता है। 2 पालियों में क्या होता है? ये बटा होता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें यह जो परागकण होता है वह केवल एक ही पाली का होता है, लेकिन अधिकांश पौधों में यह जो परागकोश होता है वह 2 पालियों में बटा होता है। ठीक है, प्रत्येक पाली जो है वह 2 कोष्ठकों में बटा होता है। 2 कोष्ठकों में इस प्रकार जो परागकोश होता है यह हमने क्या बोला? परागकोश 2 पालियों में बटे होते हैं। फिर हमने बोला अभी कि प्रत्येक पाली जो होती है 2 कोष्ठकों में बटा होता है, मतलब यह भी 2 कोष्ठक में, यह भी 2 कोष्ठक में। इस प्रकार जो परागकोश होता है यह 4 कोष्ठकों में बटी होती है। 4 कोष्ठकों में बटी होती है, और इस प्रकार जो परागकोश होती है वह चतुर्कोष्ठी होती है। कोष्ठी होती है। ठीक है, और इस कोष्ठक को कहा जाता है परागधानी। प्रत्येक कोष्ठक को क्या कहते हैं हम लोग? परागधानी कहते हैं। उस परागधानी में विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल
माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम मदर सेल, लघु बीजाणुधानी मातृ कोशिका। हिंदी इसका नाम क्या है? लघु बीजाणुधानी मातृ कोशिका। इसी कोशिका में अर्धसूत्री भाजन, अर्धसूत्री भाजन के फल स्वरूप किसका? परागकण का। परागकण, ध्यान दीजिएगा, परागकण को हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन, इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर अर्थात लघु बीजाणु। इस लघु बीजाणु को हम लोग सूक्ष्म बीजाणु भी कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु भी कहते हैं। ठीक है, फिर सुनिए एक बार दोबारा। पुमंग क्या है? हम लोग क्या पढ़े हैं आज? पुमंग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम। ये क्या है? ये पुमंग क्या है? यह पौधों में पुष्प का नर जनन अंग है। ठीक है, इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इसी पुंकेसर में पुष्प के नर युग्मक का अर्थात परागकण का अर्थात लघु बीजाणु का निर्माण होता है। आपके सामने देखो हम फिगर बनाए हैं पुंकेसर का। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, बताया गया आप लोग को, फिलामेंट, कनेक्टिव व एंथरसिक। जो फिलामेंट होती है, जो पुतंतु होती है, यह पराग पुंकेसर का सबसे आधारी लंबा तंतुवत भाग होता है। ये क्या करता है? यह पुंकेसर को पुष्प अक्ष से साधने का काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक हमारा क्या है? कनेक्टिव, मतलब संयोजक। यह पुंकेसर का एक छोटा सा भाग होता है, ठीक है, जो कि परागकोश व मतलब ये आपका इसको लोग कह सकते हैं एंथरसेक इंग्लिश में। ये एंथरसेक और फिलामेंट को परस्पर क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। तीसरा हमारा क्या है? एंथरसेक परागकोश। ठीक है, ये क्या करती है? यह कैसे होती है? यह द्विपालित होती है, मतलब परागकोश जो होता है क्या है? यह पुंकेसर का सबसे ऊपरी घुंडीनुमा भाग होता है। यह 2 पालियों में बटा होता है। ठीक है, अधिकांश पौधों में यह 2 पालियों में होती है। कुछ ऐसे भी परागकोश होते हैं जिसमें केवल एक ही पाली पाई जाती है। ठीक है, तो जो 2 पाली होती है, प्रत्येक पाली जो है वह 2 कोष्ठकों में बटी होती है। इस प्रकार जो परागकोश होता है वह चतुर्कोष्ठी होती है, अर्थात 4 कोष्ठकों में बटी होती है। इस कोष्ठक को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, इसको लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं लघु बीजाणु। इस लघु बीजाणुधानी में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल, मतलब लघु बीजाणुधानी मातृ कोशिका कहते हैं। इसी कोशिका में अर्धसूत्री भाजन के फल स्वरूप इसका पोलन ग्रेन अर्थात पराग कण का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।